प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.2 के दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। और बेटा यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मेरी आपसे निवेदन है इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, 2x प्लस के 3y बराबर 11 और 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस के 3 हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमें इन दोनों समीकरणों को हल करना है। ठीक है, कैसे? प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि पहले सवाल में उसने कह दिया था प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। ठीक है, हल करने के बाद में इसमें x और y के जो भी मान आएंगे उन मानों को हमें इस समीकरण में रखना है, जिससे हमें m का मान प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम इन दो समीकरणों को लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहां पर हल। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा प्रश्न है, इसलिए इसको पूरा देखना। यहां पर लिखेंगे सबसे पहले 2x प्लस के 3y बराबर 11, समीकरण 1 है ये। दूसरा है यहां पर 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम समीकरण 1 से इसको हल करेंगे। यहां पर देखिए बेटा, यहां पर लिखेंगे हम समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, और समीकरण 1 है हमारे पास 2x प्लस के 3y बराबर 11। यही तो है समीकरण नंबर 1। और बेटे देखो, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, ध्यान रखना। क्या करेंगे कि हम यहां पर रख देंगे 2x बराबर 11, ये रहा। इस वाले मान को इधर लेके आएंगे, ये आपकी मर्जी है, y को लेके जाएं या x को लेके जाएं। मैं फिलहाल y को लेकर जा रहा हूं, तो यहीं पर आप ध्यान देना बेटा। 4 नंबर का प्रश्न है 3y। अब यहां पर क्या करना हमें, x बराबर हो जाएगा हमारा 11 माइनस के 3y बट्टे में 2। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, अगर कोई डाउट है वीडियो में तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इतना आने के बाद में हम इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ध्यान रखना, हम x अगर समीकरण 1 लेते हैं तो उसका मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, और अगर हम समीकरण नंबर 2 लेते तो इसमें जो भी मान आता हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। तो हम यहां लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में प्रति स्थापित करने पर। प्यारे बच्चों, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अच्छा बेटा, यहां देखिए समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, मैं लिखना चाहूंगा। लिखा हुआ है 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। ठीक है बेटे, ये क्या है, हमारा समीकरण नंबर 2 है। और इसमें हम x का मान रखेंगे, तो x का मान हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लिखने चाहेंगे, इसको थोड़ा ऊपर कर दूंगा जिससे आपको अच्छे से दिखे। ये देखिए कि यहां पर हम लिख देंगे क्या, 2। ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से, कि x का मान क्या हमारे पास 11 माइनस के 3y, और ये हो जाएगा हमारा बट्टे में कितना, 2। ठीक है, ये कहां पर लिखा मैंने, x के स्थान पर, 2 मेरा बाहर है। मेरे प्यारे बच्चों आगे देखिए कि y ये रहा, माइनस का हो जाएगा हमारा 4y ज्यों का त्यों, और बराबर हो जाएगा माइनस के 24। ठीक है बेटे, अब देखिए 2 से 2 को करो कैंसल, क्योंकि यहां पर गुणा का चिन्ह होता है। 2 एकम 2, एक बार गया। ठीक है, अब हम इतने मान को जो हमें बचा हुआ है, इस मान को बेटा मैं दूसरे पेज पर लिखना चाहूंगा, क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए, यहां लिख देंगे हमारे पास क्या, 11 माइनस के 3y। ठीक है, और बेटे बाहर ये कोष्टक तो खुल गया हमारा, माइनस का कितना हो जाएगा, 4y, और बराबर में हो जाएंगे माइनस के 24। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना क्या बचा हमारे पास, ये जो भी बचा हमारे पास ज्यों का त्यों मैंने लिख दिया। अब मैं इसको और सही कर लेता हूं। प्यारे बच्चों, इसको सरल करेंगे कि माइनस के 3y और माइनस के 4y, ध्यान रखना माइनस के होंगे कितने, 7y, माइनस के 7y। ठीक है, और ये जो प्लस के 11 है, संख्या को बेटा संख्या पास भेजेंगे तो माइनस के यहाँ पर 24 तो हैं। जब संख्या को संख्या पास भेजेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 11। ठीक है, यहां देखिए माइनस के 7y बराबर माइनस के 24 और माइनस के 11 दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, माइनस के
35, और बेटे माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसल, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 35/7, और 7 पंजे कितना हो जाएगा 35। ठीक है, यहां पर हमें y का मान प्राप्त हो गया है, कितना है बेटा y बराबर 5। अब इस y का मान हम समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 जो आपकी मर्जी करे उसमें रख दीजिए। तो मैं तो रखूंगा भैया समीकरण नंबर 1 में। तो मैं लिखना चाहूंगा यहां पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और प्यारे बच्चों यहां पर समीकरण 1 हमारे पास क्या है, ये रहा है हमारे पास 2x प्लस के 3y बराबर 11। तो मैं यहां पर लिखूंगा 2x प्लस के 3y बराबर 11। ये क्या हमारा समीकरण नंबर 1 था, है ना। लिख देंगे तो और अच्छा लगेगा वहां पर। अच्छा जी, आगे देखिए कि यहां पर हम लिख देंगे 2x प्लस के 3 गुणा y के स्थान पे लिख देंगे 5 बराबर 11। 2x प्लस के 3 पंजे कितने हो गए 15 बराबर 11, और 2x बराबर 11। बेटे इसको पक्षांतर करेंगे, माइनस संख्या को संख्या पास भेजेंगे तो माइनस को हो जाएंगे कितने 15। ठीक है, आगे देखिए यहां पर मैं लिखना चाहूंगा इसको कि 2x बराबर यहां पर हमारा कितना बचा माइनस के 4 बचेंगे ना, 15 में से 11 आएंगे तो माइनस से बचेंगे ना। ठीक है जी, यहां पर हम लिख देंगे कितना कि x बराबर माइनस के 4/2, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 का के माइनस के। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हमें x का ही मान प्राप्त हो गया, कितना कि x बराबर आया माइनस के 2। बेटे बात को ध्यान से समझना, मैं सबसे पहले प्रश्न को एक बार और दिखाना चाहूंगा कि यहां पर हमें देखिए ये समीकरण नंबर ये सवाल था, इन दोनों समीकरणों को हमने हल किया, हल कीजिए। ठीक है, अब हमें जो भी मान प्राप्त हुए हैं उस मानों को हमें इस समीकरण में रखना है, तो हमें m का भी मान बेटा प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं यहां पर लिखूंगा, इसके बराबर में जगह है तो यहां पर लिख देंगे हम बेटे, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, और यहां पर आ जाएगा हमारा क्या समीकरण, ठीक है कौन सा कि y बराबर mx प्लस के 3 से। ठीक है, तो हमें y का मान क्या प्राप्त हुआ था 5, तो यहां मैंने 5 लिख दिया। m गुणा x का मान कितना आया था, x का माइनस के 2 आया था प्लस के 3, 5 बेटे ये रहे बराबर, सरल करेंगे माइनस के 2 की m में गुणा करेंगे हो जाएंगे माइनस के 2m प्लस के कितने हैं 3। ठीक है, तो 5 ये रहे बेटा, इसको पक्षांतर कीजिए, माइनस के कितने हो जाएंगे 3 बराबर माइनस के कितने हैं 2m। बेटे बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे देखिए 5 में से 3 गए तो कितने बच्चे 2 बराबर माइनस के 2m ये रहे। अच्छा जी देखो 2 तो ये रहे, और बट्टी में हमारा कितना हो जाएगा माइनस के 2। ठीक है, बराबर में m। दोबारा देखिए, माफी चाहता हूं यहां नहीं दिखा कि बट्टे में 2 तो ये रहे, और बट्टी में आ गया 2 का के माइनस के 2 एकम 2। तो प्यारे बच्चों m बराबर जो हमारा मान आया वो 1 आया, क्या आया काय का माइनस का। और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है आंसर है, और उसने क्या कहा था m का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है बेटे, ये आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे बताना, और जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं अगले प्रश्न पर। जय हिंद।